बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ओरिजिन की, कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने उसके बारे में सोचा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो जॉन मैनर्ड कीन्स थे, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। ही वॉज अ ब्रिटिशर्स एंड बॉर्न इन 1883। ठीक है, इनका जो जन्म था 1883 में हुआ था। बहुत बड़े ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक्स थे। इनकी बुक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी, जो कि 1936 में आई थी। इसके बाद एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, हैड सजेस्टेड दैट इफ द बायर्स एंड सेलर्स इन सच मार्केट टेक देयर डिसीजंस फॉलोइंग only their own self-interest, economics will not need to think of the wealth and welfare of the country। जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी कंट्री में जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो मार्केट में अपना डिसीजन खुद लेते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर किसी को वेल्थ और वेलफेयर के बारे में, उस कंट्री के बारे में वेल्थ और वेलफेयर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एडम स्मिथ का ये मानना था। लेकिन जॉन मैनर्ड कीन्स जो थे, वो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये माना, ये इसके बारे में स्टडी की कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका यूज़ क्या है, मतलब जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। अब सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो उसमें सेक्टर कौन कौन से हैं? देयर आर 3 मेन सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर इज बिलोंग टू द एग्रीकल्चर लाइक रॉ मटेरियल। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या होते हैं? एग्रीकल्चर है, जो कि प्राइमरी लेवल के जो सेक्टर है, या फिर जो प्राइमरी लेवल के जो एम्प्लॉयमेंट है वो आते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल है, जो भी हम कच्चा माल है वो उसमें प्राइमरी में सेक्टर में रखा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर इज़ लाइक फैक्ट्री। ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री है, जो हमें रॉ मटेरियल के थ्रू हम जो वहाँ पे सामान को बनाते हैं, तैयार करते हैं। टर्शियरी सेक्टर इज़ द लाइक ट्रांसपोर्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर, टीचर, सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर होता है, जिसमें हम जो है जो भी चीज़ें हैं उसको एक फील्ड तक, एक सोसाइटी तक प्रोवाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स तो है, हम लोगों ने इसके बारे में जाना कि क्या है, सेक्टर क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं। अब बात करते हैं इनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक्टिविटीज़ आर नॉट एम्ड टू सर्विंग इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही है कि इसमें जो भी एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल तौर पे नहीं होती। ठीक है, एक लार्ज लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें स्टडी की जाती है। ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं इसमें, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन से ही माना जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी एक तरह से जो है हम लोगों ने स्टडी करना, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो स्टडी करना हमने स्टार्ट किया। तो ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 में हुआ था, महामंदी कहा गया इसको। द पीरियड ऑफ 1929 द 1933 इज़ नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन। 1933 का जो पीरियड था वो उसको ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी के रूप में जाना गया। इसमें जो था, डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट वाज लो। जो इसमें मार्केट में जो डिमांड थी गुड्स की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। वर्कर्स वर थ्रो आउट ऑफ जॉब्स इसमें, क्योंकि जो जॉब थी वर्कर्स की, उनको जॉब से निकाला जा रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूएसए रोज फ्रॉम 3% टू 25% वाइल एग्रीगेट। ठीक है, जो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएसए की बात करें तो 3% से लेकर 25% ये गिर गया था, कम हो गया था। ठीक है, आउटपुट फेल बाय अबाउट 33%। मतलब जो 25% से गिर के वो इतने बड़े पैमाने पे पहुंच गया था कि 33 लेवल या 33% के लेवल पे पहुंच गया। दीज इवेंट्स मेड द इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इन अ डिफरेंट वेज। और इस घटना पे कह रहे हैं कि यहाँ पर मेडम द इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इसके बारे में सोचा कि इन जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो आपका ग्रेट डिप्रेशन था, इसको किस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। अगर अन्य शब्दों में कहा जाए, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा रिजल्ट था जो कि ग्रेट डिप्रेशन ने हमको दिया था। मतलब एक जो ग्रेट डिप्रेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उनको अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलता है। ठीक है, तो कीन्स बुक वाज एन अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन। जो कीन्स की बुक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी, जो कि 1936 में आई थी, ये कह रही कि यहाँ पर जो ग्रेट डिप्रेशन का जो रिजल्ट था, इसी बुक के बेस पे जो कीन्स थे उन्होंने या फिर कई सारे इकोनॉमिक्स ने इन्होंने कहा था
कि जो उनकी बुक थी वही इसकी ओरिजिन थी, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओरिजिन मानी जाती है। तो यहीं से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा या फिर जो जाना है, तो उसके अंदर ये तो एक बेसिक नॉलेज थी, ठीक है, बेसिक फैक्ट्स थे, डेफिनेशन थी। तो आगे हम इसी में जो स्टार्टिंग है हमारी, जो चैप्टर है नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये सारी हम इसी में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। थैंक यू।